बच्चों आज हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की सी एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइजेज में हमने सीखा था किसी भी नंबर का वर्ग करना यानी कि स्क्वायर करना। कैसे करा था स्क्वायर? उसी नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई हो जाती है उस नंबर की खुद से ही। और उसकी सेकेंड एक्सरसाइज यानी कि 2B में हमने सीखा था गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। बच्चों आज हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल। बच्चों भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना सीखने के लिए हम इसको सीखेंगे एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4489 इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको करने के लिए हमें क्वेश्चन में राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तरफ से बनाने पड़ते हैं पेयर्स यानी कि जोड़े। ठीक है, हमारे पास नंबर है 4489, तो हम राइट हैंड यानी कि 9 से स्टार्ट करेंगे तो 9 8 एक पेयर ये मिला और उसके बाद 4 4 एक पेयर हमें यहाँ मिल गया। तो यहाँ पर हमें 2 पेयर्स मिल गए। एक बात तो ये है कि पेयर बनाने हैं। सेकंड चीज, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि यहाँ पर जो आप टेबल पढ़ेंगे यानी कि जो पहाड़े पढ़ेंगे वो आप सिंपल वाले पहाड़े यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। यहाँ आपको यूज करने हैं 2 × 2 यानी कि 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिंग 36। इस तरीके से हमें यहाँ पर पहाड़े पढ़ने होते हैं। अब समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को करते कैसे। तो हमने यहाँ पर राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ से बनाए जोड़े। तो 9 8 यानी 89 जो है वो एक पेयर बना और 4 4 44 बना दूसरा पेयर। ठीक है, अब 89 को आप छोड़ेंगे, पहले हम 44 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि 44 के लिए कैसा पहाड़ा पढ़ा जाए कि या तो 44 आए या फिर उससे कम, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 44 के लिए कौन सा टेबल सूट करेगा। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। तो जब हमने 7 का 7 में पहाड़ा पढ़ा तो आया 49, जबकि हमारे पास संख्या क्या है? हमारे पास संख्या है 44, 44 है हमारे पास संख्या, और यहाँ पर आ रहा है 49। तो यानी कि हमें या तो नंबर जो है 44 ही चाहिए था या फिर उससे कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 का टेबल नहीं पढ़ा जाएगा। किसका टेबल पढ़ा जाएगा? यहाँ पर पढ़ा जाएगा 6 का टेबल। ठीक है, तो 6 का टेबल हमने पढ़ा। 6 6 जा 36, तो 44 के जस्ट नीचे यानी कि पहले वाले जोड़े के जस्ट नीचे हम वो नंबर लिख देते हैं जो भी पहाड़ा पढ़ के आता है, 6 छिंग 36। ठीक है, 6 छिंग 36 हुआ और फिर यहाँ पर होता है माइनस और यहाँ पर भी 6 लिखा जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कि बाहर की तरफ तो प्लस होगा। 6 छिंग 36, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी आएगा 6 और 6 6 मिलके कितना हुआ? 12। तो यहाँ तो हमने जोड़ा है इसको। ठीक है, 6 6 12 और अंदर यानी कि यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, तो जब इन दोनों को माइनस बाहर जोड़ा 6 और 6 मिलके हुआ 12, तो 12 हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अंदर है 44 और नीचे क्या लिखा हुआ है? 36, जो हमने पहाड़ा पढ़ने के बाद लिखा था। ठीक है बच्चों, अब 44 में से 36 माइनस करा तो हमें मिला यहाँ पर 8। ठीक, ये आ गया 8। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद अब यहाँ पर है हमारे पास 8 और यहाँ पर है हमारे पास 12। अभी तक 7 हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन को देखना है कि 12 के पास में ऐसा क्या लिखा जाए कि 829 आ जाए। अब ऐसा क्या लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पर भी हमें जो नंबर है इस तरीके से लिख के गुणा करनी है। तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब हमने देखा जब हमने 12 के पास 1 लिखा, ध्यान रहेगा कि जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर भी और यहाँ भी दोनों जगहों पर लिखकर गुणा करनी होती है इस नंबर के साथ। तो हमने 12 के पास जो भी लिखा है, हमने लिखा यहाँ पर 1, तो 1 लिखने से आया 121, जबकि हमें चाहिए 889। अब हमने 12 के पास क्या लिख के देखा? 2 लिख के देखा।
तो जब हमने 12 के पास 2 लिखा तो 2 हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, फिर यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हमें मिला 144। यानी कि 12 के पास हमने 2 भी लिख लिया, 1 भी लिख लिया, अब 3 लिखेंगे, फिर 4। कब तक लिखेंगे? जब तक कि हमें या तो 889 मिले या फिर उससे कुछ कम मिले, ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो हमने रफ कॉपी में ये सब ट्राई करा कि 12 के साथ 1 लिखा, फिर 2 लिखा, 3 4 5 6 तक देखा है। रफ कॉपी में करके देखेंगे इसको। फिर हमने देखा कि जब हमने 12 के पास 7 लिखा और मल्टीप्लाई करी 7 लिख के, तो हमें मिला 7 7 जा 49, जिसमें से 49 का आया 9। यानी कि हमने 12 के पास जब 7 लिखा तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके क्या आया, हमें मिला 889। यानी कि हमें 889 ही मिल गया 12 के पास 7 लिख करके। तो हमने उस 7 को यहाँ पर भी लिखा और यहाँ भी लिखा और साथ में ये नीचे भी लिखा जाता है ना, तभी तो आगे ऐड होने के बाद आएगा। अच्छा, दूसरी चीज, अब क्योंकि हमारे पास 889 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। जब पूरा पूरा कैंसिल हो जाए तो सवाल वहां पर स्टॉप हो जाएगा और हमें जो यहाँ पर मिलेगा नंबर वो होगा इसका वर्गमूल। कौन सा वर्गमूल? भाग विधि से ज्ञात किया हुआ वर्गमूल। तो बच्चों ये मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो आपको स्क्वायर रूट्स निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बस आपको चाहिए कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझ नहीं आ सकता।